ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा बी, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनियन इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग यूनियन को डिफाइन करते हैं। यूनियन क्या है? डिनोटेड बाय, इस साइन से हम लोग यूनियन को डिनोट करेंगे। ओके, तो यूनियन का मतलब क्या है? फॉर टू सेट्स A and B, A union B is defined as a set which contain all elements which are present either in A और B। तो क्या लिखा हमने? यूनियन को डिनोट किससे करते हैं? इस साइन से डिनोट करते हैं। फॉर टू सेट्स A and B, A union B is defined as a set which contain all elements which are present either in A और B। इसमें हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि ये क्या होता है। सपोज हमने एक A सेट लिया है, एक B सेट हमने क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 7, B हमने लिया, यहां पर क्लोज है, यहां पर ओपन है, यहां पर क्लोज है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B। A यूनियन B क्या होगा? तो A यूनियन B, A ये B है, तो A यूनियन B क्या होगा? इसको हम लोग नंबर लाइन में पहले प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 7 9, तो 2 के बाद फिर 7 आएगा, उसके बाद फिर 9 आएगा। तो पहला इंटरवल क्या है? ये 1 से 7 है। 1 पर क्लोज है, 7 पर ओपन। दूसरा क्या है? 2 पर ओपन है, 9 पर क्लोज है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे हमने इसको प्लॉट किया। अब A यूनियन B क्या होगा? तो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है। फॉर टू सेट्स A and B, A union B is defined as a set which contain all elements which are present either in A or B। मतलब ये हुआ A और B में all elements which are present either in A or B। तो क्या हो जाएगा? डिफाइन एज सेट which contain all elements which are present either in A और B। A पर या, ये और क्या है? या, ठीक है। या तो A पर हो या B पर हो, ऑल एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे हम लोग? A यूनियन B क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 9, 1 से 9 ऑल एलिमेंट्स आ गए। 1 से 7 भी कवर हो गया, 2 से 9 भी। तो A यूनियन B ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे। 1 से लेकर 9 तक जितने भी इंटीजर्स होंगे वो आ जाएंगे। 9 इंटीजर्स इसमें होंगे। अगर कोई पूछेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, रियल नंबर्स कितने हैं, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि 1.1 भी होगा, 1.001 भी होगा, 2.6 भी होगा, 2.5 भी होगा, सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा यूनियन हो गया। अब यूनियन के बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसको यहां से ऐसे मिटा लेते हैं। तो
यूनियन के बाद सेकंड है इंटरसेक्शन। डिनोटेड बाय इस साइन से इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B is defined as a set which contain all elements which are common between A and B, which are common between A and B, which are common between A and B। तो अब इस एग्जांपल में देखते हैं, ए सेट ये, बी सेट ये, नंबर लाइन में इसको ऐसे प्लॉट करेंगे और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉमन एलिमेंट, ऑल एलिमेंट जो कॉमन हो बिटवीन ए बी। तो इसमें कॉमन कौन से हैं? कॉमन तो ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्लोज इंटरवल 2 to 7, ये इंटरसेक्शन, तो कॉमन एलिमेंट ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है? कॉमन एलिमेंट को हम लोग रखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लें सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट है subtraction, denoted by इस माइनस साइन से इसको डिनोट करते हैं, इस साइन से। ठीक है, फॉर two sets A and B, A minus B, A subtraction B is defined as a set which contains all elements of A which are not present in B। ओके, तो सब्सट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? डिनोटेड बाय दिस साइन, फॉर टू सेट्स A and B, A minus B is defined as a set which contains all elements of A which are not present in B। इस एग्जाम्पल से वापस से सेम एग्जाम्पल इसे समझते हैं। A क्या है? क्लोज इंटरवल 1 to 7 में ओपन, और B है, तो हमने इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। अब हमें निकालना है वन से 7 एंड 2 से 9। अब हमें इसमें निकालना है A माइनस बी, तो ये A माइनस बी, ये इक्विवेलेंट का साइन है, तो A माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होगा यहाँ पर? तो डेफिनेशन को पहले एक बार ध्यान से फिर से एक बार देख लें। फॉर टू सेट्स A and B, A minus B is defined as a set which contain all elements of A which are not present in B। तो वो A के एलिमेंट, all elements of A, all elements किसके? A के all elements which are not present in B, जो B में प्रेजेंट ना हो। तो इसमें देख के बताएं कि कौन से ऐसे एलिमेंट है A के जो B में प्रेजेंट नहीं है, कौन से? आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 2। 1 से 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 से लेके 7 तक A के एलिमेंट है, 1 से 7 तक, पर 2 एग्जैक्टली B में नहीं है, पर 2 के बाद वाले सारे एलिमेंट B में है, तो B के एलिमेंट नहीं लेना है,
विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, वो एलिमेंट लेने जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है। तो ए में कहां तक प्रेजेंट है, 1 से 2, तो 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा 1 से 2। ठीक है, इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया सबट्रैक्शन। ओके, नाउ एक नोट है इसके बाद अगला, इसके बाद बच्चों एक नोट लिख लेते हैं। नोट फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्विवेलेंट होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। सेकंड, ए यूनियन बी किसके इक्विवेलेंट होगा, बी यूनियन ए के। ठीक है, थर्ड, ए माइनस बी इक्विवेलेंट नहीं होगा बी माइनस ए के। ये नोट ध्यान रखना है। ओके, ओके बच्चों, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग सी पार्ट, जिसमें हम लोग सी पार्ट में जिसमें हम लोग देखेंगे सेट ऑफ सी का फर्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डिनोटेड बाय n और i प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या 1 से स्टार्ट है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मींस 0 इंटीजर है, पर नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स हैं, तो इसको क्या किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, i प्लस के, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सेकंड है ये क्या, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, सिर्फ 1 सिर्फ 2 सिर्फ 3। सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय W। ओके, तो सेट ऑफ होल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये किसके इक्वल, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको W से डिनोट करते ही हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर यूनियन 0। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं i प्लस यूनियन 0, मीन्स यूनियन मीन्स ऐड कर दिया, i प्लस में 0 ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर बन जाएगा, सॉरी होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में 0 बस ऐड करेंगे तो होल नंबर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, सेट ऑफ इंटीजर्स। डिनोटेड बाय i और z।
तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसी में इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। इसी में नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, जीरो को छोड़ के बाकी जो बचेंगे, जीरो और पॉजिटिव पार्ट को छोड़ के बाकी जो बचेंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, बेसिकली सभी को आता होगा। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स के बाद। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर। तो रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, -∞ to ∞, ओके। 0.1 0.2 0.001 -0.2, सारे जितने भी नंबर्स नंबर लाइन में होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो आर क्या हो गया, -∞ to ∞। और अगर हम बात करेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की, तो वो क्या हो जाएंगे, 0 से ∞। एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 से बड़ा, क्योंकि 0 एक ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कितने पार्ट हो गए थे, 5 हो गए थे, 6, पांचवा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q डिनोटेड बाय कैपिटल Q। नंबर्स विच, ये शॉर्ट में लिखा है नंबर्स विच कैन बी रिटन, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where pq belongs to integers and q not equal to 0। और क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर क्या होंगे, रिपीटेटिव ऑब्लिक टर्मिनेटिव। डेसिमल के बाद देखेंगे रिपीट कर रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where pq belongs to integer and q not equal to 0, ठीक। इसमें एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, सपोज 5 0 2/3। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार। और कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.6 डॉट ऊपर लगा के, ऐसे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है 5 0 2/3, ये ऐसे लिखा है 0.76 0.76। ये क्या है, ये सब रैशनल नंबर्स है। टर्मिनेट हो जाए या डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं p by q के फॉर्म में 5/1 5 0.1 0। तो ये सब क्या है, ये रैशनल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है
रैशनल नंबर पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रैशनल नंबर में, दैट इज x is such that is रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, x is such that x belongs to x is equal to p by q, where p q belongs to integer and q not equal to 0। तो ऐसे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, x is such that x is equal to p by q where p q belongs to integer and q not equal to 0। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, तो नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स। Irrational numbers denoted by q dash और ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, और रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर्स, रियल नंबर से रैशनल नंबर्स को हटा देंगे तो इरैशनल नंबर्स बचेंगे। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, numbers which are not in the form of p by q, non repeating, non terminating after decimal। ठीक है, अंडर रूट प्राइम नंबर्स आर क्या होंगे, इरैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, मतलब नॉन रिपीटेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल, ये ध्यान रखना है। तो नंबर्स which are not in the form of p by q, non repeating, non terminating, non repeating, non terminating ठीक है, नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म p by q, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग आफ्टर डेसिमल, वो क्या होंगे, इरैशनल नंबर्स होंगे। अब एग्जांपल देखते हैं इरैशनल नंबर का, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है, पाई ई। पाई क्या है, स्पेशल इरैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू ये है समथिंग 3.14, और ई पाई एंड ई क्या है, स्पेशल इरैशनल नंबर है। ई की वैल्यू क्या होगी, 2.71 समथिंग, ये कांस्टेंट है, एम्पियर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इरैशनल नंबर्स हो जाएंगे।